एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने विजयादशमी के मौके पर जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बड़ा बयान दिया था और अब इस बयान पर ओवैसी ने पलटवार किया है। तो यह बड़ी खबर आपको बता दें, भागवत के बयान पर पलटवार किया है असदुद्दीन ओवैसी ने। आपको बता दें कि ओवैसी ने कहा है कि मुसलमानों की आबादी घट रही है और आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि भागवत आंकड़ों पर बात करें। दरअसल विजयादशमी के मौके पर आरएसएस मुख्यालय नागपुर में जो कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा था, शस्त्र पूजन, इसी दौरान भागवत ने जनसंख्या को लेकर बयान दिया था। जो बढ़ती जनसंख्या है उसे लेकर चिंता जाहिर की थी और अब ओवैसी ने उस पर पलटवार किया है और ओवैसी ने कहा है कि मुसलमानों की आबादी घट रही है, भागवत आंकड़ों पर बात करें। यह कहा है एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने। तो बड़ी खबर जनसंख्या नियंत्रण को लेकर अब आमने सामने हैं भागवत और ओवैसी, क्योंकि मोहन भागवत ने जो बयान दिया था उस पर पलटवार किया है असदुद्दीन ओवैसी ने। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कानून की बात कही थी संघ प्रमुख मोहन भागवत ने और उन्हीं के उस बयान पे अब पलटवार किया है एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने। उनका यह कहना है कि मुस्लिमों की आबादी घट रही है। जनसंख्या का असंतुलन हुआ तो 50 साल पहले उसके गंभीर परिणामों को हमने भुगता। और केवल हमारा ऐसा हुआ ऐसा नहीं, आज की तारीख में पूर्व तिमोर नाम का एक नया देश बना, दक्षिण सूडान नाम का नया देश बना, कोसोवो बना। जनसंख्या में पंथ संप्रदाय के प्रमाण में अंतर आने से नए देश बन गए, देश टूट गए। यह असंतुलन जन्मदर एक भाग है उसका, लेकिन जोर जबरदस्ती या छल कपट से, लालच से मतांतरण, यह सबसे बड़ा फैक्टर है। और जहां सीमा पार से घुसपैठ होती है वहां घुसपैठ से भी यह होता है। उस संतुलन का भी ध्यान रखना देश हित की दृष्टि से अनिवार्य बात है। आरएसएस के मोहन भागवत ने अपनी विजयदशमी स्पीच में कहा कि भारत में वतन अजीज, भारत में मजहबी इंबैलेंस हो रहा, मजहबी इंबैलेंस हो रहा, और बोला कि आबादी पर देखना पड़ेगा। तो मोहन भागवत साहब, आपका खर्चा तो हम रखते नहीं, किसी के माई का लाल का नहीं रखते, तो आपका क्यों रखेंगे? अब आप मेरे को बता दो कि मोहन भागवत साहब ये बोले हैं कि भारत में रिलीजियस इंबैलेंस हो रहा है, तो हमारे मुल्क में एक चीज है टीएफआर, टोटल फर्टिलिटी रेट, वो 2% हो गया। माने इंडिया का फर्टिलिटी रेट बहुत ज्यादा गिरा, और सबसे ज्यादा अगर टीएफआर रेट गिरा मुसलमानों का गिरा। मोदी हुकूमत ने 2020 में सुप्रीम कोर्ट को एक एफिडेविट दिया। उस एफिडेविट में उन्होंने कहा कि फैमिली प्लानिंग कंपल्शन हम नहीं कर सकते, नहीं करना चाहते। मगर मोहन भागवत खाली मुसलमानों का से नफरत और डर दिखाने के लिए पॉपुलेशन बढ़ रहा, पॉपुलेशन बढ़ रहा। अरे इस पे बात करो। अच्छा, अब आप असल चीज पे आ जाओ। आपको मालूम 2011 के सेंसस में 60 साल की उम्र वाले कितने हैं भारत में? 10 करोड़ 40 लाख। 2011 के सेंसस में भारत में 60 साल की आबादी वाले 104 मिलियन, माने 10 करोड़ 40 लाख के करीब, 10% है पॉपुलेशन का। अब 2022 है ना?
2031 तक कितने हो जाएंगे 60 साल के ऊपर के लोग? 194 मिलियन, 19 करोड़ के करीब, 19 करोड़ के करीब। 2061 में कितना हो जाएगा? 40 करोड़, 441 मिलियन। अब आप मेरे को बताओ, मोदी जी तो नौकरी नहीं दे रहे, ना तनख्वाह बढ़ रही, ना कुछ हो रहा। अब जब 2031 में 20 मिलियन लोग 60 साल के ऊपर के हो जाएंगे, तो 2061 में 40 करोड़ हो जाएंगे, यानी देश की आधी आबादी अपनी औलाद पर डिपेंडेंट हो जाएगी कि